Welcome to my channel BioStudies. Myself Komal, your biology tutor. So in this lecture we study about animal kingdom and topics are that is phylum Mollusca, phylum Echinodermata and phylum Hemichordata. So let's begin. First is phylum Mollusca, the second largest animal phylum. अच्छा फर्स्ट लार्जेस्ट कौन था दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा and phylum Mollusca is the second largest animal phylum. Mollusks are terrestrial or aquatic, and aquatic may be marine or freshwater. They have organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. So these are the basic characteristic of phylum Mollusca. Next is body is covered by calcareous shell. Unsegmented body with a distinct head, muscular foot and a visceral hump is present. And it's very important point कि इनकी जो बॉडी होती है वो unsegmented है और it will distinct into head, muscular foot and a visceral hump. देखिए ये हेड वाला रीजन है ये आगे एंड मस्कुलर फुट प्रेजेंट है एंड विसरल हम्प विसरल मास प्रेजेंट है. क्लियर हुआ. यानी कि जो इनकी बॉडी है वो हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइड रहती है. नेक्स्ट इज अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प. अब ये जो पिंक में शो है दैट इज़ अ विसरल मास और विसरल हम्प. इसके ऊपर एक लेयर स्पंजी लेयर प्रेजेंट है, ये ब्लू में शो रहा है. इसे हम कहते हैं मेंटल लेयर. राइट ये एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होती है स्किन की एंड इट फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प. एंड द स्पेस बिटवीन द हम्प दैट इज विसरल हम्प एंड मेंटल. देखिए इस पिक्चर में मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, दिस वन that is mental cavity. The space between this mental layer, soft and spongy layer and the visceral mass is known as mental cavity. Clear? Next is they have respiratory and excretory functions. Respiratory and excretory functions. अच्छा, the space between hump and mental is mental cavity in which feather like gills are present. Gills present होते हैं और ये feather like होते हैं. The anterior head region has sensory tentacles. जो आगे वाला region होता है वहाँ पर sensory tentacles present होते हैं which will help in sense. The mouth contains a file-like rasping organ for feeding. Feeding के लिए एक rasping organ present होता है जिसे हम कहते हैं रेडुला एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है फॉर फीडिंग दैट इज नोन एज रेड्यूला. दे आर यूजुअली डायोशियस एंड ओविपोरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. क्लियर. अच्छा इसी पिक्चर में देखिए रेड्यूला प्रेजेंट होगा. यस दिस इज द रेस्पिंग ऑर्गन. ये रेड्यूला प्रेजेंट है, ये माउथ की तरफ प्रेजेंट होगा, आगे की तरफ प्रेजेंट होगा रेड्यूला. क्या काम होगा इसका, दैट इज़ द रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग. और ये माउथ के पास ही प्रेजेंट है, फाइल लाइक ऑर्गन है. इसके शेप पर बेस बोला गया कि ये एक फाइल लाइक ऑर्गन है और ये माउथ की तरफ प्रेजेंट है और रास्पिंग में रोल प्ले करता है. ठीक है. नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स दैट इज पाइला विच इज एप्पल स्नेल, पिंकटाडा विच इज पर्ल ऑस्टर, ऑक्टोपस दैट इज डेविल फिश. ये सब कॉमन नेम्स है राइट साइड में. Plizia which is sea hare, Dentalium which is tusk shell, Chitopleura which is chiton, Sepia is cuttlefish, Loligo is squid. ये देखिए दैट इज एप्पल स्नेल का. और नेक्स्ट किसका पिक्चर है, ऑक्टोपस का. क्लियर. ये सब क्या थे, फाइलम मोलस्का के मेंबर्स. क्लियर हुआ. नेक्स्ट इज फाइलम एकाइनोडर्मेटा. फाइलम मोलस्का क्लियर हुआ. नेक्स्ट वी मूव टू फाइलम Echinodermata. These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata. Ossicles means इनके जो बॉडी होती है उस पर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं. That's why we can say they are spiny bodies. अब इनका हैबिटेट क्या है, they are marine.
मरीन कंडीशन में रहते हैं, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज द अडल्ट एकाइनोडर्म आर रेडियली सिमेट्रिकल बट द लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। लार्वा से अडल्ट का फॉर्मेशन होगा, जो लार्वल ऑर्गेनिज्म होगा दे हैव बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी, और जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा यानी कि अडल्ट फॉर्मेशन होगा, उनके अंदर क्या होगा, रेडियली सिमेट्रिकल होगा। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि अडल्ट में रेडियल होगा और लार्वा में बायलेटरल होगा। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। नेक्स्ट, digestive system is complete with mouth on the lower or the ventral side, anus on the upper or the dorsal side। पहले तो आप ये समझिए कि वेंट्रल और डोर्सल साइड क्या होती है। सपोज हम एक एनिमल की बात करें, डॉग की, अब वो इस तरीके से यहाँ पर उसके पाँव हैं, ठीक है। जो ये वाला रीजन होता है, ये अपर रीजन, इसे हम डोर्सल रीजन कहते हैं, और जो ये नीचे वाला रीजन होता है इसे हम वेंट्रल रीजन कहते हैं, ठीक है। अगर कोई ह्यूमन है वो इस तरीके से खड़ा है, उसको थोड़ा सा बेंड करके आप समझ सकते हो, इस तरीके से वो बेंड है, तो ये जो रीजन है उसका जो बैक वाला दैट इज डोर्सल, और जो ये नीचे वाला रीजन होगा दैट इज द वेंट्रल रीजन, ठीक है। तो अपर रीजन इज द डोर्सल रीजन एंड लोअर रीजन इज द वेंट्रल रीजन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके अंदर एक वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये देखिए, जैसे स्टारफिश का एग्जाम्पल है, इसमें एक वाटर वास्कुलर सिस्टम है। ये इनके फर्दर पार्ट्स है, इतना डिटेल नेमिंग हमने नहीं करना, बट हमें ये पता होना चाहिए कि इनके पास एक वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब ये वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या रोल प्ले करता है, दैट इज इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड इन रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट इज एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, और सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बाहर की तरफ होगा गैमीट्स, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। क्लियर हुआ, क्योंकि इनके अंदर लार्वल स्टेज बनती है, और लार्वल स्टेज बताया ना, सिमेट्री के बेसिस पर भी इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स, Asteris, which is starfish, Echinus, sea urchin, Antedon, sea lily, Cucumeria is sea cucumber, and Ophiuria is the brittle star। देखिए, अब ये पिक्चर्स हैं, ये ब्रिटल स्टार का पिक्चर है, ये अकाइनस का पिक्चर है, एंटीडोन का पिक्चर है, ये सभी क्या है, फाइलम एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। 2 फाइलम हम कंप्लीट कर चुके हैं इस स्लाइड में, इस लेक्चर में, दैट इज फाइलम मोलस्का एंड फाइलम एकाइनोडर्मेटा। नाउ वी मूव टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा में ही इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब इसे हम एक अलग फाइलम यानी कि नॉन कॉर्डेट्स में इंक्लूड करते हैं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव नोटोकोड। जो हेमिकॉर्डेटास होते हैं इनके पास नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होते हैं, और कॉर्डेटास का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अब हेमिकॉर्डेट्स में ये प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉर्डेटा फाइलम, दैट्स वाई इट इज़ placed in a separate phylum under non-chordates. Clear? Next is this phylum consists of a small group of worm-like marine animals. They have organ system level of organization bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. Now body is cylindrical. इनकी body इस तरीके से cylindrical होती है and is composed of anterior proboscis, a collar and a long trunk. It's very important point. Proboscis, collar and a long trunk. देखिए इस पिक्चर में प्रोबोसिस ये आगे वाला रीजन प्रेजेंट होगा, फिर इनके पास ये कॉलर वाला रीजन होगा, और एक लॉन्ग सा इनके पास एक ट्रंक प्रेजेंट होगा। ये इनका बॉडी का किस तरीके से कंसिस्ट है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। अब देखिए
वैसे तो एडवांस होना चाहिए था, लेकिन इनके पास ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। इनके पास एक प्रोबोसिस ग्लैंड होता है और उसी के थ्रू एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज sexes are separate, fertilization is external, development is indirect। अच्छा, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। पिक्चर देखिए, बेलेनोग्लोसस का ये पिक्चर है, इसमें देखिए प्रोबोसिस, फिर नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है दैट इज कॉलर, और ये लॉन्ग ट्रंक प्रेजेंट है। फिर इनकी ये फर्दर पार्ट्स भी हैं, जैसे ब्रेंकियल रीजन, जेनेटियल रिंग, हिपैटिक सीका, हिपैटिक रीजन, ये एनस। हमें इनके पार्ट्स नहीं करने, बेसिक 3 पार्ट्स लाइक प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक को ही याद करना है। और ये सैकोग्लोसस का है, जैसे बेलेनोग्लोसस इस तरीके से होता है, सैकोग्लोसस थोड़ा सा ये टिल्ट सा होता है। ये सैकोग्लोसस का पिक्चर है। क्लियर हुआ? ओके।